ये वही राज्य है जहां 2017 के पहले उद्योग तो नहीं लगता था, लेकिन जो उद्योग थे उसमें तालाबंदी जरूर होती थी। बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। ये मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो या मुरादाबाद, बहनों और भाइयों, यही स्थिति होती थी। पहचान का संकट हम सबके सामने खड़ा होता था। आज जब पहचान का संकट नहीं है, आज जब नौकरी और रोजगार मिल रही है, आप लोग पूछते ही नहीं थे। मुझे विश्वास, यानी 17 में जब हम लोग आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती करनी थी, कोर्ट का स्टे था। कोर्ट ने जो मानक तय किए थे, जो नियमावली तय करने के लिए कहा था कि आप इसके अनुसार भर्ती करिए, उससे पहले की सरकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनको भाई भतीजावाद करना था, उनका अपने लोगों को भरना था। हम लोग आए, मैंने पूछा भाई क्यों नहीं भर्ती हो रही है? मुझे बताया गया कोर्ट ने कुछ आदेश किया। मैंने कहा जो कोर्ट ने आदेश किया युवाओं के हित में तो करो, इसको लागू करो। मैंने कहा कितनी भर्ती हो सकती है? उन्होंने कहा हमारे पास ट्रेनिंग के लिए केवल 3000 की क्षमता है। आप सोचो 2017 में 3000, और अभी गत वर्ष हमने जो भर्ती की है 60,244 की। ये सभी 60,000 युवा यूपी का, जिसमें सर्वाधिक मुजफ्फरनगर और बागपत का नौजवान है। ये उत्तर प्रदेश के ही सेंटर में ट्रेनिंग ले रहा है और 20 तारीख को उनकी ट्रेनिंग पूरी हो रही है। 20 तारीख के बाद वह भी पुलिस का बिल्ला लगा करके यूपी पुलिस का पार्ट बन करके अपनी ड्यूटी देगा थानों में, बेटी भी और नौजवान भी। यह है ताकत। जहां 3000 नौजवानों के लिए ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, वहां 60,000 नौजवान एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह तब हुआ जब प्रयास किया गया। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें। मैं सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, वे श्रमिकों के साथ, कार्मिकों के साथ सीधे संवाद करें। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मानदेय देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कारपोरेशन गठित कर दिया है और गठित कारपोरेशन के माध्यम से इसी महीने उसकी सिफारिश लागू होने वाली है, जिसमें हमारा सफाई कर्मचारी हो, आउटसोर्स में काम करने वाला कोई भी नौजवान, उसको न्यूनतम मानदेय की गारंटी होगी। उसको जो गारंटी सरकार देगी उतना पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। कोई मीडिएटर उसके हक पे डकैती डालने का काम नहीं कर सकता है। और जब इस दिशा में कार्य किया जा रहा है, ये कार्य हम लोग केवल सरकारी भवनों पर ही और सरकारी विभागों पर लागू नहीं करने जा रहे हैं। अगले कदम के रूप में हम हर औद्योगिक संस्थान को भी उसके साथ जोड़ना चाहते हैं। हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं।